यदुवंश का गौरव बहुत ही सुंदर रहा है। और मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मुकेश, चरित्र और आचरण आपका था मशहूर जमाने में, मगर आज यादव का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, जिस जगह पर मुकेश ये औरैया में जहां हम तुम भागवत कहने के लिए जाते, जिस जगह पर हमारी 8 कथा हो गई, उस जगह पर एक कानपुर के कथावाचक मणिमुकुट जी जो अभी मोबाइल पर आ रहे हैं, मणिमुकुट जी कथावाचक यदुवंश के कथावाचक थे, यादव थे। और थोड़े 2-4 दिन पहले उन्हें ब्राह्मणों ने अपने यहाँ पर कथा कहने के लिए बुलाया है। और ब्राह्मणों ने कथावाचक मणिमुकुट को बुला करके एक दिन कथा कहलवाई है और रात को भोजन करते समय ये पूछा है कि तुम किस जात के हो, किस जात के हो? तो उन्होंने कहा कि मैं यादव जाति का हूं। तो यादव जाति पर उन्होंने हजारों तो गाली दी है और उनकी मारपीट की है और पूरे मंडल को बुरी तरह से मारा है। 25,000 रुपए, एक लर और अंगूठी छिनाई है। ये मीडिया के सामने उन्होंने बयान किया है। और इतने पर भी नहीं, उनका इतना अपमान किया है उन ब्राह्मणों ने कि उनकी चांद को गंजी करवाई है, उनकी चोटी काटी है और उनमें मार लगाई है। और ब्राह्मणों की पत्नी से मूत्र करवा करके, ब्राह्मण की पत्नी से मूत्र लेकर के उनके ऊपर छिड़काव किया है कि इससे तुम पवित्र हो जाओगे। अरे अकल के अंधे हो, ये यादव कब से अपवित्र था जो आप पवित्र बना दोगे? जिस वंश में कन्हैया जैसे परम योगी और जिस वंश में भगवान कन्हैया साक्षात सर्वशक्तिमान ईश्वर हुए, तो ये वंश अपवित्र था कहां से? उन्होंने बयान दिया कि इन यादव कथावाचक ने अपनी जात छुपा करके हमारे यहाँ पर आकर के ब्राह्मण बन करके आए थे। तो अरे उन दुष्टों से मुझे ये कहना है, मेरी कमेंट कहीं पहुंच चुकी है और यादव महासभा से आज इनके ऊपर केस भी डाल दिया है। क्यों कि इतना अपमान किसी वक्ता का करना, तो ये अपमान वक्ता का नहीं, ये अपमान सनातन धर्म का हुआ है, सनातन धर्म का हुआ है। जिन्होंने मर्यादा को तार तार कर दिया, उनकी इतना अपमान किया है, तो समझ लो इससे सुन करके दिल दहला रहा है। आज स्वामी आधार चेतन जी बीमार पड़े हैं, आज वो ठीक होते तो उस गांव में आग लगाने के लिए पहुंच जाते। इसका मतलब ये है कि रड़ का बाना पहन करके हिजड़ा ढोल बजा रहे हैं और शेर बीमार है और शायर मिलकर के ईद मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं। भाइयों, इसलिए मेरा कहना है कि जलीलों की जलालत से शराफत कम नहीं होती और करोड़ों टूक सोने के पर कीमत कम नहीं होती, कीमत कम नहीं होती। भाई अब किसी को अपने यहाँ बुला करके, अपने यहाँ बुला करके 10-20 लोग उसे घेर करके पूरे मंडल को मार भी सकते हो। ये कायरता का परिचय दिया है उन ब्राह्मणों ने, ये अच्छा नहीं किया है। भगवत प्रेमियों, ये मर्यादा का तार तार जिन्होंने किया है, श्रीमद् भागवत का अपमान किया है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है जिन्होंने, क्योंकि भगवान गीता में 18वें अध्याय में 66वां श्लोक लिख रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षास्यामि मा शुचय। और भगवान कह रहे समस्त धर्म और समस्त कर्मों के ऊपर चढ़ करके जा और प्राणी तू मुझको प्राप्त हो जाएगा। और अभी ये जात वर्ण में लिपटे हुए हैं और जात वर्ण में लिपट करके जिन्होंने एक कथावाचक का अपमान किया है, तो बताइए लोगों, आप ही बता दो ये अच्छा किया क्या उन्होंने कि उनका सर गंजा करवा करके और ब्राह्मण की पत्नियों के पैरों से नाक रगड़वाई है, उनकी नाक रगड़वाई है और मूत्र से उनके शरीर पर छिड़का गया है। क्या ये अच्छी बात है? ये सबसे घिनौना काम किया है। इसलिए हमारे क्षेत्र में भी ब्राह्मण हैं, हमने ब्राह्मणों के यहाँ कथा कही है, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत ये नहीं पड़ी टच करने की। लेकिन उनके जीवन को धिक्कार है, उनकी जाति को धिक्कार है। ब्राह्मण बन हरिश्चंद्र चलो और ब्राह्मण बन बल वसुधाहारी और ब्राह्मण शुक्राचार्य भय ऐसे देत दान एक आंख बिसारी, ब्राह्मण परशुराम भय ऐसे हाथन से मारी महतारी और ब्राह्मण लंका
कापत वो रावण, चोरी से लाओ पर नारी। और ब्राह्मण द्रोण गुरु है ऐसे, घर घर में डरवाए दई बटिया। और जग के लोग बचे रहियो, ये ब्राह्मण जात जन्म की याद रखो। इसलिए शैल शैलन माड़कम मुक्त कम न गजे गजे, साधवो ना है सर्वत्र चंदनम न बने बने। अगर हर हाथ में उंगली एक जैसी नहीं होती, उसी तरह से हर जाति एक जैसी नहीं होती। हमारे यहाँ के ब्राह्मण बहुत अच्छे हैं, तो वो करनी पर पछताएंगे। और सभी एक बार कमेंट करना। और मेरा चैनल रामकुमार शास्त्री भक्ति चैनल है, उसको सभी नौजवान सब्सक्राइब कर ले। और ये वीडियो जल्दी आएगी, रामकुमार शास्त्री भक्ति चैनल। माता बहन सभी मोबाइल चलाती हैं, भाई बंद, तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और हम संघर्ष करेंगे। और शास्त्री जी से भी कहना है कि हम संघर्ष करेंगे तो तुम भी हमारे साथ में रहो, और हम भी तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करेंगे। तो बस यही कहूंगा कि भगवान उन लोगों को ऐसी सद्बुद्धि दे